आज हम चर्चा करेंगे एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक या इलेक्ट्रॉनधनी अशुद्धियां, इलेक्ट्रॉनधनी अशुद्धियां। इलेक्ट्रॉनधनी अशुद्धियां किस प्रकार से है ये सुनेंगे इसको ध्यान से। जर्मेनियम व सिलिकॉन ये दोनों अर्धचालक हैं। जर्मेनियम व सिलिकॉन अर्धचालक हैं और वर्ग 14 के तत्व हैं। वर्ग 14 के तत्व हैं। प्रत्येक में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम व सिलिकॉन की अंतिम जो बाह्य कक्षक होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंध बनाने में ये 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जब जर्मेनियम व सिलिकॉन में 15 वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, जिनमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं को अब मिश्रित करते हैं तो ये सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के कुछ जालक स्थानों में आ जाते हैं। इस बात को ध्यान से समझेंगे। पहले एक बार इस स्ट्रक्चर को देखो। ये शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल है, शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल है। इसमें ये सिलिकॉन के बाह्य कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रत्येक पड़ोस वाले सिलिकॉन से ये 4 से संयोजक बंध बना लेता है। जैसे ये सिलिकॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 है। तो ये सिलिकॉन पड़ोस वाले सिलिकॉनों से अपने चारों संयोजी इलेक्ट्रॉनों को काम में लेते हुए 4 से संयोजक बंध बना लेता है और इस सिलिकॉन जालक में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। परंतु इस सिलिकॉन में जब हम 15 वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक मिलाते हैं जिनमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं को अपमिश्रित करते हैं तो ये सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के कुछ जालक स्थानों में आ जाते हैं। आप इधर देखो ध्यान से, ये आर्सेनिक है, ये सिलिकॉन के जालक क्रिस्टल में आ गया। सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में कुछ जालक स्थानों पर आ जाते हैं। इनमें 5 में से 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग 4 पास वाले सिलिकॉन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाने में हो जाता है। तो ये जो 4 जो इलेक्ट्रॉन है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का तो उपयोग हो गया पास वाले 4 सिलिकॉन से बंध बनाने में। और जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, जो 5वां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हो जाता है। ये जो आर्सेनिक के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बंध में भाग ले लिया और ये जो 5वां हो गया ये बंध में भाग नहीं लेता, ये विस्थानीकृत हो जाता है, मतलब एक जगह नहीं रहता और ये कैसा इलेक्ट्रॉन हो जाता है? गतिशील इलेक्ट्रॉन। ये जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है यही जर्मेनियम या सिलिकॉन की चालकता को बढ़ाता है। यह विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता को बढ़ाता है। अब देखो, चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। किसके कारण हुई? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। अतः इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से हमने सिलिकॉन में कौन सी अशुद्धि मिलाई? इलेक्ट्रॉन धनी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक है। इलेक्ट्रॉन धनी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक है। चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अतः इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाएंगे, तो क्या होगा? एन प्रकार का अर्धचालक हो। अब देखो, 5वां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हो जाता है। यह विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता को बढ़ाता है। ये 5वां विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है।
अतः इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। कौन सा प्रकार का कार्य है? एन प्रकार का अर्धचालक। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एन प्रकार के अर्धचालक को पूछा समझाओ, या टीम में लिखो एन प्रकार का अर्धचालक कर दोगे। क्या लिखोगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक धातु हैं और इन अर्धचालक धातु जो 14 वर्ग के हैं इनके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के क्रिस्टल जालक में सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना देता है। जब इसमें 15 वर्ग का कौन सा फास्फोरस या आर्सेनिक जिनमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह अपमिश्रित करने पर या डोपिंग करने पर सिलिकॉन में जब ये अपमिश्रित करते हैं तो फास्फोरस या आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन इसके पड़ोस वाले सिलिकॉन से सहसंयोजक बंध बना देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो बंध में भाग नहीं लेता जो विस्थानीकृत होता है यह मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है और यही विद्युत चालकता को बढ़ाता है। ये इलेक्ट्रॉन अधिक होने से ये इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहलाती है। जब अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाते हैं तो इस प्रकार से एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब देखो हम लेंगे पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार से बनते हैं? जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में या अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन ग्राही अशुद्धियां मिलाते हैं। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम को वर्ग 13 के तत्वों जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडोनियम के साथ मिश्रित किया जाता है जिनमें केवल 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह स्थान जहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसे इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं। इस चित्र में देखो ये सिलिकॉन है, इसमें बोरोन मिला दिया। बोरोन के लास्ट कक्षन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। ये 1, ये 2, ये 3। अब यहाँ इस सिलिकॉन के साथ यहाँ ये रिक्त स्थान रहता है क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं। अच्छा, पास वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर, ये पास वाला परमाणु है ना, पास वाला परमाणु इनके पास इलेक्ट्रॉन है, पास वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इस इलेक्ट्रॉन छिद्र को भर देते हैं और ऐसा होने पर वह अपने मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन छिद्र छोड़ देता है। ये अपने मूल स्थान पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन छिद्र छोड़ देता है और इससे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन छिद्र जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा ये भरा गया है उसकी विपरीत दिशा में चल रहा है। ये यहाँ जाएगा फिर इससे पड़ोस वाला और आ जाएगा, इस दिशा में ये चलते रहेंगे। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जब इस पर बैटरी लगा दें, विद्युत क्षेत्र ये माइनस ये प्लस, ये एन प्रकार का, ये पी प्रकार का, ये जो खाली है ये छिद्र है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब इसको विद्युत क्षेत्र में लगाते हैं ये धनायन है और ये ऋणायन है, ये प्लेट है। तो देखो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन छिद्रों में से होकर धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन छिद्रों में से होकर, ये जो इलेक्ट्रॉन छिद्र था ना, फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन छिद्रों में से होकर धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो धनावेशित प्लेट है इसकी ओर चलते हैं और इस प्रकार के अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ये हो गए हमारे पी प्रकार के अर्धचालक। दो बात खूब इंपॉर्टेंट है, कौन से वर्ग के तत्व मिलाते हैं? 13 वर्ग। 13 वर्ग के तत्वों के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए
इसमें एक हाँ ये छिद्र होता है, धनात्मक छिद्र या ये रहता है। इस तरह के अर्धचालक कौन से हो गए? पी प्रकार के अर्धचालक। और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन न्यून इलेक्ट्रॉन अशुद्धियां कहलाती है। इसको तैयार कर लाओगे।